शरद पवार ने सीट शेयरिंग में कांग्रेस उद्धव सेना को पानी पिलाया, क्या है अगला टारगेट। शरद पवार को यूं ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। एमपी गठबंधन में गुरुवार को इस मराठा क्षत्रप ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। एमपी में कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के मुकाबले काफी कमजोर एनसीपी शरद पवार ने अपने लिए उतनी टिकटों का जुगाड़ कर लिया जितने पर उनके दोनों सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से देखने वाले जानते हैं कि इस बार ये बुजुर्ग राजनीतिज्ञ पहले ही ऐसे इशारा कर रहा था कि सीट शेयरिंग में एनसीपी एसपी कम सीटों पर तैयार नहीं होने वाली है और मौका आने पर ऐसा करके भी दिखा दिया। विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने फिलहाल 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए 288 में से 255 सीटों के लिए समझौता फॉर्मूला तय कर लिया, जिसमें तीनों सहयोगियों को 85-85 सीटें दी गई हैं। लेकिन ये शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी के लिए बड़ी उपलब्धि की तरह है, जिसने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के बीच सत्ता संघर्ष में बढ़त हासिल कर ली है। अब देखना यह है कि एमपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन बनता है। अब तक एनसीपी एसपी ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं था और 83 वर्षीय शरद पवार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन और चुनाव प्रचार पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एनसीपी एसपी लगभग 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि सीएम पद की महत्वाकांक्षा या रेस में ये शामिल नहीं है। पर अब जब एनसीपी एसपी 45 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है तो तीनों में से कोई भी पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनसीपी एसपी ने अपने सभी साथियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। पवार ने राज्य में 6 नए चेहरों की जीत सुनिश्चित की थी। शायद यही कारण है कि शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी हर गल में पेट है। मनमोहन सरकार में वो 10 साल तक केंद्रीय मंत्री रहते हैं। मोदी सरकार उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित करती है। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी से बगावत कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया और राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करते हैं। 1980 में इंदिरा उनकी सरकार को बर्खास्त करती हैं, लेकिन शरद पवार 1983 आते आते कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन कर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ एक बार फिर बना लेती हैं। 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली 54 सीटों पर जीत में उन्हें वापस प्रदेश की राजनीति की ओर खींच लाती है। शरद पवार ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व करते हैं। 1987 में वो एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापसी करते हैं। राजीव गांधी के नेतृत्व में आस्था जताकर उनके करीब हो गए। शरद पवार को साल 1988 में शंकर राव चौहान की जगह सीएम की कुर्सी हासिल कर लेती हैं। 1990 के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में 141 पर कांग्रेस की जीत हो पाई थी, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने 12 निर्दलीय विधायक की मदद से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। ऐसा कर वो तीसरी बार सीएम बनने में कामयाब होते हैं। इतना ही नहीं, 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम नारायण दत्त तिवारी, पीवी नरसिम्हा के साथ पीएम पद की रेस में भी शामिल था।